सुदामा जी कहते हैं, ऐ द्वारिका के वासी वासी दे दो शरण जरासी। है द्वारिका के वासी दे दो शरण जरासी। है द्वारिका के वासी दे दो शरण जरासी। है द्वारिका के वासी दे दो शरण जरासी। अखियां दरस को प्यासी दिलदार है कन्हैया। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हो तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है दीनों के नाथ तुम हो। अखिया दरस की प्यासी गोविंद है कन्हैया। अखिया दरस की प्यासी गोविंद है कन्हैया। सजा मिली है मुझे तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। किधर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुदामा जी नंगे पैर चलते चलते एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। भगवान की कृपा हुई। आज भगवान ने युग माया के द्वारा सुदामा जी को द्वारिका उठवा लिए। आज प्रातः जब सुदामा जी की नींद खुली तो देखा कि बड़ी चहल पहल है। सब लोग स्नान करके जयकारा लगा रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। आज सुदामा जी जा करके पूछे कि हमें कृष्ण के घर जाना है। तो सबने कहा महाराज अब ये नाम जो यहां लिया सो लिया, अब और मत लेना। सुदामा जी पूछे क्यों? बोले वो यहाँ के राजा हैं, यहाँ के राजा धीराज हैं, उनका नाम बड़े सम्मान से सब लेते हैं। श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश महाराज की। आज सुदामा जी बोले भैया हमारे तो वो मित्र रहे हैं बचपन के, और हमें तो उनका धाम बता दो कहाँ है। आज सब ले जा करके द्वारिकाधीश के महलों तक सुदामा जी को पहुंचाया। सुदामा जी
निवेदन किए हैं। द्वारपालों से कहा कि जा करके कन्हैया से बता दो, कृष्ण से बता दो कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आपसे मिलने आए हैं। कि अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। आज द्वारपाल दौड़ के जाते हैं। भगवान भोजन करके विश्राम कक्ष की ओर जा रहे थे। आज द्वारपाल ने भगवान से जैसे ही बताया है कि आपसे मिलने एक ब्राह्मण है, किसी से पगा न झगा तन में, प्रभुवान को जाए बसे के ही ग्रामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। आज जैसे ही भगवान ने सुदामा सुना है, आज दौड़ के आए हैं। सुदामा जी को गले से लगा लिया, दिव्य आसन पे ले जाके बिठाया। रुक्मणी को आदेश दिया, जाओ जल लेके आओ पांव पखारन के लिए। आज सुदामा जी की ऐसी दशा को देखा कि रक्त बह रहा है पैर से। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान इतना रोए कि असुरधार से महाराज सुदामा जी का पैर धुल गया। सुंदर स्नान करा के दिव्य वस्त्र पहनाया और ले जाकर के 56 प्रकार का भोग सुदामा जी को पवाया। भगवान अपने कक्ष में ले गए सुदामा जी को और वहां सुदामा जी से हाल चाल करने लगे। सुदामा जी से पूछा कि विवाह हो गया? सुदामा जी ने कहा हो गया प्रभु, आपकी कृपा से जो पत्नी मिली वो बड़ी सुशील है, नाम है सुशीला। तो भगवान ने पूछा तो फिर भाभी ने हमारे लिए कुछ न कुछ तो दिया होगा। आज सुदामा जी वो चावल की पोटली काख में दबाए हुए और वो पोटली खोल नहीं रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि इनके यहाँ ये सब राजकुमारियां बड़े बड़े घर की, इसके सामने इस पोटली की क्या बिसात है, कन्हैया का अपमान हो जाएगा। आज जब सुदामा जी पोटली नहीं बढ़ाए तो भगवान झपट के वो पोटली छीन लिए और देखा तेंदुल 5 घरों का एक एक मुट्ठा। तो आज प्रेम में आकर के भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया मुख में और एक लोग सुदामा जी को दान में दे दिया। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। दूसरी मुट्ठी पाई, दूसरा लोग दे दिया। तीसरी में रुक्मणी आकर के हाथ को पकड़ लिया, नाथ अपने लिए भी कुछ रखोगे? आज ऐसे कृपा निधि भगवान 2 लोगों का राज सुदामा जी को दिया। कुछ दिन सुदामा जी वहां पे रहते हैं। उसके बाद में जब अपने घर को आए तो जहां पे सुदामा जी की कुटी बनी थी वहां पे आज दिव्य महल बना हुआ है। दासी दासियां सेवा कर रही हैं, सब सेवक लगे हुए हैं, देख रेख कर रहे हैं। सुदामा जी आज विचार करने लगे कि हमें लगता है हम द्वारिका चले गए
कोई आक्रांता आया और मेरी कुटी हटा के अपना दिव्य महल बनवा लिया, लेकिन देखा कि सुशीला सुंदर दासी दासियों के साथ में सोने की थाल बना के आरती बना के आई हैं। आज सुदामा जी का स्वागत किया है। बोलिए सुदामा भगवान की। सुदामा जी डर गए। आज वो विचार करने लगे कि यहां तो कुटिया थी, भगवान की ऐसी कृपा कि जो हम जीवन में नहीं सोचे थे कि ऐसा दिव्य महल बनवा पाएंगे। आज भगवान ने हमें वो सुंदर महल दे दिया है। सुशीला, भगवान, सुदामा जी सब लोग भगवान को बार बार धन्यवाद देते हैं। सुदामा जी कुछ दिनों तक महल में रहे, उसके बाद में बाहर जाके एक सुंदर कुटी बना के और उसी में भगवान की तपस्या करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीताराम।